हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपने देखा होगा पहले वाले वीडियो में हमें क्लास 11th का एलिमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज टेस्ट कर रहे थे, जिसमें भैया हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपके पास, इफ a and denote the general term then write the next 5 term of दी सीक्वेंस गिवन बाय। क्या बोल रहा है भैया, जो ए एन है वो आपके पास जर्नल टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जर्नल टर्म। आपको क्या करनी है, इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म 5 टर्म्स लिखनी है। कैसे करोगे? देखो भैया, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, a1 आपसे कितनी दे दी भैया, a दे दिया आपसे 2। कितना दे दिया? 2। उसके बाद क्या बोल रहा है, an जर्नल टर्म दे दी भैया। जर्नल टर्म क्या है आपके पास, an इक्वल टू an माइनस का 1 प्लस का 4। इसके बाद क्या बोल दिया भैया, 4 n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। n की वैल्यू क्या लेनी है भैया, या तो आपको 2 से बड़ी लेनी है या किसके, 2 के बराबर लेनी है। किसके बराबर? 2 के बराबर, या तो इक्वल टू 2 होनी चाहिए या ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। देखो कैसे करोगे भैया, n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो पुट n इक्वल टू 2, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, a2 इक्वल टू a2 माइनस का 1 प्लस का 4। यहां से क्या आ जाएगा, a2 इक्वल टू a प्लस का 4। a2 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 2 दे रखी है। 2 प्लस का 4 कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। इसके बाद क्या करना है, a3 पुट n इक्वल टू 3। n की वैल्यू कितनी पुट करनी है भैया, 3 पुट करनी है। देखो a3 इक्वल टू a3 माइनस का 1 प्लस का 4। यहां से कितना आ जाएगा, a3 इक्वल टू a2 प्लस का 4। किसके बराबर आ जाएगा भैया, a2 प्लस का 4। देखो a2 की वैल्यू कितनी है भैया, a2 की सर अभी तो निकाली हमने, कितनी, 6 प्लस का 4। किसके बराबर आ जाएगा भैया, 10 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद क्या है भैया, पुट n इक्वल टू 4, a4 इक्वल टू a4 माइनस का 1 प्लस का 4। a4 इक्वल टू a3 प्लस का 4। a3 की वैल्यू अभी कितनी निकाली है सर, 10 निकाली है। कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 4 कितना आ जाएगा भैया, 14। कितना आ जाएगा, 14। अब क्या करना है भैया, पुट n इक्वल टू 5, पुट n इक्वल टू 5। यहां से क्या, a5 इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, a4 प्लस का 4। a4 की वैल्यू कितनी निकाली है, 14 प्लस का 4 कितना आ गया भैया, 18। देखो हमने कितनी टर्म निकाल ली, 1 2 3 4, एक और निकाली है भैया। तो पुट n इक्वल टू 6, पुट n इक्वल टू 6। और क्या आ जाएगा भैया, n की 6 रखोगे तो आप यहाँ पे a6 इक्वल टू a5 प्लस का 4। a5 की वैल्यू 18 आई है, प्लस का 4 कितना आ जाएगा भैया, 22। कितना आ जाएगा, 22। तो अपने पास क्या सीक्वेंस निकल के आई भैया, देखो कौन सी आ गई, a2 6 10 14 18 22। क्वेश्चन नंबर भैया फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या हुआ अपने पास, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है भैया, an इक्वल टू n। an जनरल टर्म क्या दे रखी भैया, an इक्वल टू n। क्या बोल रहा है, an इक्वल टू n, an इक्वल टू n when n is even। क्या बोल रहा है भैया, n क्या है, even है, एंड an इक्वल टू 1 by n और n is odd। ठीक है भैया, क्या बोल रहा है, n is odd। ठीक है भैया, ये where n is even और दूसरा क्या बोल रहा है भैया, an इक्वल टू 1 by n where n is odd। ठीक है भैया, क्या करना है, n की वैल्यू यहां पे इवन रखनी है भैया। इवन रखोगे तो क्या, a2 2 के बराबर आ जाएगा भैया, a4 4 के बराबर आ जाएगा, a6 6 के बराबर आ जाएगा, a8
8 के बराबर आ जाएगा और ए 10 10। ठीक है भैया। इसके बाद क्या बोल रहा है इसी के सेकंड पार्ट में, एंड ए एन, क्या बोल रहा है भैया, ए एन इजकल टू 1/n वेयर एन इज ओड। अब क्या करना है भैया, एन की वैल्यू आपको ओड लेनी है। कैसे, a1 निकालो, कितना आ जाएगा 1/1, कितना आ जाएगा 1। इसके बाद क्या निकालो a, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखोगे 3, कितना आ जाएगा 1/3। यहाँ पे कितना आ जाएगा a की वैल्यू 5, 1/5, और यहाँ पे a की वैल्यू 7 रखोगे तो 1/7, और a की वैल्यू भैया 9 रखोगे तो कितना आ जाएगा 1/9। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या हुआ भैया हमारे पास कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है भैया, देखो क्या है, a1 इजकल टू 1, an इजकल टू an माइनस का 1 प्लस का 2, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जैसा अपने पास फर्स्ट पार्ट था वैसा का वैसा क्या है भैया थर्ड पार्ट है। a कितना दे दिया भैया 1 दे दिया, कितना दे दिया 1, और an किसके बराबर दे दिया भैया an किसके बराबर, जो जनरल टर्म दी है an माइनस का 1 प्लस का 2, और क्या बोल रहा है भैया n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। n की वैल्यू क्या लेनी, या तो भैया आपको 2 लेनी है या 2 से बड़ी लेनी है। लो सर 2 लेते हैं, a2 इजकल टू a2 माइनस का 1 प्लस का 2, a2 इजकल टू ये कितना आ गया भैया a प्लस का 2, और यहां से a की वैल्यू 1 प्लस का 2 कितना आ गया भैया 3 आ गया, कितना आ गया 3। अब क्या करना है भैया, पुट n इजकल टू 3, पुट n इजकल टू 3, और n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a3 इजकल टू a3 माइनस का 1 प्लस का 2, और यहां से कितना निकल के आ जाएगा भैया a2 प्लस का 2, a2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3 प्लस का 2 इजकल टू 5। ठीक है भैया। इसके बाद पुट n इजकल टू 4, n की वैल्यू कितनी रखनी है 4 रखनी है, a4 इजकल टू यहां से कितना आ जाएगा भैया a3 प्लस का 2, a3 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 5 प्लस का 2 इजकल टू 7। ठीक है भैया। इसके बाद पुट n इजकल टू 5, और a5 कितना आ जाएगा भैया a4 प्लस का 2, और यहां से कितना 7 प्लस का 2 इजकल टू 9, कितना आ जाएगा भैया 9। कितनी टर्म होगी देखो 1 2 3 4, एक टर्म और निकाली है, पुट n इजकल टू 6, और यहां से a6 किसके बराबर आ जाएगा भैया a5 प्लस का 2, a5 की वैल्यू 9 आई है प्लस का 2 11, कितना आ जाएगा 11। देखो भैया क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या हुआ हमारे पास कंप्लीट। देखो इसके बाद क्या भैया फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है अपने पास, देखो फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है भैया a1 इजकल टू a2, a1 इजकल टू a2 एंड an इजकल टू 2an माइनस का 1 प्लस 3an माइनस का 2, n इज ग्रेटर देन 2। क्या बोल रहा है भैया a1 और a2 किसके बराबर है 1 के बराबर है, किसके बराबर है भैया 1 के बराबर है। यहां से जो जनरल टर्म दे रखी है क्या बोल रहा है an, क्या बोल रहा है भैया an इजकल टू 2n माइनस का 1 प्लस में 3an माइनस का 2, और n इज ग्रेटर देन 2। क्या बोल रहा है भैया जो n की वैल्यू रखनी है ना वो हमें क्या रखनी है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी रखनी है। तो लो भैया पुट n इजकल टू 3, और यहां से क्या आ जाएगा भैया a3 इजकल टू 2, यहां कितना हो जाएगा a3 माइनस का 1, कहने का मतलब a2 आ गया, a2 प्लस का यहां पे कितना आ जाएगा 3, और 2 माइनस का 3, a3 माइनस का 2 कितना बचेगा a1 आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा a1 आ जाएगा। यहां से कितना निकल के आएगा a3 अपने पास आएगी 2, a2 की वैल्यू 1 दे रखी थी प्लस a1 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, 2 प्लस का 3 इजकल टू 5, कितनी आ जाएगी भैया
5 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है भैया, पुट n इज इक्वल टू 4 रख दो। पुट n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू कितनी रख दो भैया, 4 रख दो। देखो a4 कैसे निकालोगे भैया, a4 आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, a 2a3 प्लस में 3a या और 2 कितना आ जाएगा, a2। देखो भैया a3 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी सर, 5 आई है, 2 इंटू 5 प्लस 3। a2 की वैल्यू कितनी की, a2 की वैल्यू भैया अपने पास 1 थी, लो कितना हो गया 10 प्लस का 3, कितना आंसर आ गया भैया, 13 आंसर आ गया। कितना आ गया, 13 आंसर आ गया। अब क्या करना है भैया, नेक्स्ट टर्म निकालनी है। नेक्स्ट टर्म निकालोगे तो पुट n इज इक्वल टू 5 और यहां से क्या आ जाएगा, a5 इज इक्वल टू 2a4 प्लस में 3a3, कितना आ जाएगा भैया, 3a3, यही होगा भैया 3a3। हाँ, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2a4 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है सर, 13 आई है, प्लस में 3a3 की वैल्यू कितनी आई थी, a3 की वैल्यू आई थी आपके पास 5 आई थी। यहां से कितना हो जाएगा, 26 प्लस का 15, आंसर कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा भैया 41, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है भैया, एक और बच गई, क्योंकि 5 टाइम टर्म्स निकाल ली थी ना, तो एक टर्म और बच गई, 4 अपने पास आ गई। पुट n इज इक्वल टू 6 और a6 निकालोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 2a5 प्लस 3a4, कितना आ जाएगा 2a5 प्लस 3a4। ठीक है भैया, 2a5 कितना रखोगे, 2a5 की वैल्यू कितनी आई है 41 प्लस 3a4 की वैल्यू कितनी आई है भैया 13 आई है, कितनी आई है 13। लो सर, देखो 41 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 282 प्लस का 39, कितना आ जाएगा भैया 82 प्लस का 39। क्या करना है, सम करना है, कर दो। 9 और 2 कितना होगा 11, लो सर 8 और 3 कितना हो जाएगा भैया 11 और 1 12, 121। क्या हुआ भैया, क्वेश्चन नंबर 5 के हमें चारों के चारों पार्ट क्या कर लिए भैया, कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया, देखो भैया क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन, इसको क्या बोलते हैं भैया, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू 10 और -1 की पावर क्या है n। कहने का मतलब क्या है भैया, n की वैल्यू 1 से लेके और 10 तक का जोड़ निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है। कैसे करोगे भैया, -1 की पावर कितनी दे रखी n, तो सबसे पहले क्या करो भैया, पुट n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो माइनस का 1 की पावर 1, कितना आ जाएगा माइनस का। इसी तरह क्या करोगे, पुट n इज इक्वल टू 2, यहां से कितना आ जाएगा भैया 2 और ये आंसर कितना आ जाएगा 1। पुट n इज इक्वल टू 3 और यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 1 की क्यूब और कितना आ जाएगा माइनस का 1। पुट n इज इक्वल टू 4 और कितना आ जाएगा भैया माइनस का 1 और 4, तो 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्या करना है भैया, पुट n इज इक्वल टू 5 और n की माइनस के 1 की पावर 5, कितने आएगा भैया माइनस का 1। पुट n इज इक्वल टू 6 माइनस का 1 की पावर 6, कितना आ जाएगा भैया अपने पास 1। ठीक है, इसी तरह पुट n इज इक्वल टू 7, पुट n इज इक्वल टू 7 माइनस का 1 की पावर 7, कितना आ जाएगा माइनस का 1। पुट n इज इक्वल टू 8 माइनस का 1 की पावर 8, पुट n इज इक्वल टू 8 माइनस 1 की पावर 8 करेंगे तो कितना आएगा भैया 1। पुट n इज इक्वल टू 9 और माइनस 1 की पावर 9 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1। और पुट n इज इक्वल टू 10 और माइनस 1 की पावर 10 करेंगे तो कितना आएगा भैया। ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, सम। क्या होता है सम, देखो इनको ऐड करो, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1
प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक है भैया, सम करना है, क्या हो जाएगा देखो अपने पास यहां से माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, 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 माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल। आंसर कितना आया भैया अपने पास निकलकर 0। कितना आया भैया 0 आंसर आ गया। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपसे क्या पूछता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए क्या 1 माइनस का प्लस का 1 माइनस का 1 और क्या हो n ओड नंबर हो, क्या हो भैया n की वैल्यू ओड हो, क्या हो भैया n की वैल्यू ओड हो। ठीक है, और n की वैल्यू इवन हो तो क्या आंसर आएगा भैया, अगर ओड वैल्यू है अपने पास तो क्या आंसर आएगा 1 और इवन है तो भैया क्या आ जाएगा अपने पास 0। क्या आ जाएगा 0। इसी तरह अपना क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है भैया, फाइंड द सम ऑफ 99 टर्म्स ऑफ, कोई सीक्वेंस दे रखी है आपसे, क्या दे रखी है भैया देखो 99 टर्म्स। अभी आपसे कंसेप्ट बताया था कि ओड होगा तो क्या हो जाएगा 1 आएगा और जब इवन होगा तो क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा भैया 0। ठीक है, देखो 99 टर्म्स का सम निकालना है, क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है प्लस का 1। ठीक है भैया, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके करते हैं। देखो मैंने कितनी टर्म्स ली 5 टर्म्स ली, 5 टर्म्स का सम कर रहे हो कितना आ रहा है, ये कट गया भैया, ये इससे कट गया, कितना आंसर आया 1 है। इसी तरह अगर मैं क्या करता हूं 99 टर्म्स का भी करूंगा तो क्या होगा, ऐसे कटती जाएंगे, लास्ट में अपने पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया भैया 1। क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट क्या हुए भैया कंप्लीट। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ an इक्वल टू an का स्क्वायर प्लस का bn प्लस का c एंड a1 इक्वल टू 10, a2 इक्वल टू 19 एंड a3 इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। क्या बोल रहा है भैया, अपने पास कोई जर्नल टर्म दे रखी है और उस जर्नल टर्म की फर्स्ट टर्म दे रखी है भैया कितनी 10 और सेकंड टर्म दे रखी है कितनी भैया 19 और थर्ड टर्म दे रखी है 32। ठीक है, हमें क्या बताना है भैया a b और c की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे भैया, अगर फर्स्ट टर्म दे रखी है तो पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1 और यहां से क्या आ जाएगा भैया a1 इक्वल टू, यहां देखो a अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में b, n की जगह 1 रखना है प्लस का c। यहां से a1 की वैल्यू अपने पास गिवन है क्वेश्चन में कितनी 10, यहां से कितनी आ जाएगी a प्लस का b प्लस का c, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई भैया 10 आ गई। एक अपने पास रिजल्ट निकल के आ गया। इसके बाद क्या a2 निकालनी है तो क्या करोगे भैया, पुट n इक्वल टू 2 और a2 इक्वल टू a, n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 4, bn 2b प्लस का c, a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है भैया क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है 19 इक्वल टू 4a प्लस का 2b प्लस का c। सेकंड रिजल्ट क्या आ गया भैया अपने पास निकल। ठीक है, अब थर्ड रिजल्ट निकालना है, a3 निकालनी है तो पुट n इक्वल टू 3 और यहां से 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा a3 इक्वल टू 3 a और 3 का स्क्वायर प्लस में b 3 प्लस का c, यहां से कितना आ जाएगा भैया 9a प्लस का 3b प्लस का c, कितना आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस का c। थर्ड रिजल्ट अपने पास क्या आ गया भैया निकल के a3 की वैल्यू 32 दे। यहां से आप क्या करो, अगर मैं भैया यहां से c की वैल्यू निकालता हूं तो c की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी भैया, देखो 10 माइनस का a और माइनस का b इक्वल टू c। ठीक है भैया, आ गई अपने पास। इस c की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं
तो क्या आ जाएगा 19 इज इक्वल टू 4a प्लस का 2b, और यहां से c की वैल्यू कितनी है भैया प्लस का 10 माइनस का a माइनस का b। 19 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, ये 4a में से a गया तो 3a माइनस का b और प्लस का 10। ठीक है भैया, इस 10 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो 9 इज इक्वल टू 3a माइनस का b, और यहां से क्या आ जाएगा भैया अपने पास रिजल्ट निकलकर 9 माइनस का 3a किसके बराबर आ जाएगा भैया माइनस के b। अगर मैं इस माइनस के b को वो करता हूं तो 3a माइनस का 9 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3a माइनस का 9 और b। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, जो अपने पास b की वैल्यू आ गई c की आ गई a में पुट करते हैं। कैसे करोगे भैया, इस वाले थर्ड वाले में रखो 32 इज इक्वल टू 9, a की वैल्यू तो नहीं है a प्लस 3, b की वैल्यू कितनी आई थी 3a माइनस का 9, कितनी आई है भैया 3a माइनस का 9। ठीक है भैया, इसके बाद किसकी वैल्यू प्लस का c, और c की वैल्यू कितनी आई है 10 माइनस का a और माइनस b की वैल्यू कितनी है भैया 3a माइनस का a, तो मैं 9, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं माइनस का 3a प्लस का 9। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा यहां से अपने पास है 32 इज इक्वल टू 9a प्लस में ये कितना हो जाएगा 9a माइनस का 27, यहां से कितना हो जाएगा भैया प्लस का 10 माइनस का ये माइनस का a है और ये माइनस का 4a प्लस का 9। ठीक है भैया, यहां से क्या करो देखो माइनस का 27 और प्लस का 10 और प्लस का 9, यहां से क्या करता हूं भैया मैं 32 इज इक्वल टू 18a, ये कितना हो जाएगा, अगर 27 में से हम क्या करते हैं भैया 19 घटाते हैं तो कितना बचेगा माइनस का 18, और यहां से कितना आ जाएगा भैया ये माइनस का 4a। ठीक है, यहां से क्या करता हूं 32 इज इक्वल टू, यहां से इसमें से ये घटाता हूं 18a माइनस का 4a माइनस का 18, यहां से 32 इज इक्वल टू 14a, और ये कितना आ जाएगा भैया माइनस का 18, ये माइनस का 18 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भैया प्लस का कितना हो जाएगा 32 प्लस का 18 इज इक्वल टू 14a, ये कितना हो जाएगा भैया 8 और 2 10, 3 और 1 4 50 इज इक्वल टू 14a। a की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी भैया 50 अपॉन का 14 इज इक्वल टू a, 2 7 जा 25, a की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 25 अपॉन का 7 इज इक्वल टू a। इसी तरह ही आप b की रखेंगे और c की। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हुआ कंप्लीट। इसी के साथ अपनी 9.1 एक्सरसाइज भी क्या हुई कंप्लीट। 9.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।